दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत खिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बा आवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व अस्हाबे सय्यिदिना व औलादे सय्यिदिना व अज़वाजे सय्यिदिना व आबाए सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मोहब्बत में डूब के अपने आका की बारगाह में नजराना दरूद व सलाम बा आवाज़े बुलंद पेश फरमाए। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़ो पढ़ो सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बादज़ हमदो सलात इंतहाई इको मुकम्मल बंद कर दें, बेस भी बंद कर दें, आवाज दे दें। इंतहाई इज्जतो एहतराम के लायक स्टेज की जीनत मेरी जमात के मुक्तदर जमी हजरात उलमाए कराम, मेरे आका के नात खान, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, सारे मुझसे मड़े हैं इल्म में मर्तबे में। अल्लाह उलमाए हक्का आहले सुन्नत व जमात का साया आले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। किबला कारी साहब ना तो सुना भूल गया मैं, वकास अहमद ज़ियाई साहब, शबीर अहमद भट्ट साहब,
हाफिज अदील साहब जितने संगी दोस्त हैं ते तुसां कोल ते मैं शुरू ने दिनां च गया भुल जाना असली रोज 3-3 4-4 प्रोग्राम होना उलमा नाल होना। मैं अपने भाई आशिक रसूल हाजी हबीबुर रहमान अब्बासी आपको, आपके जुमला बरादर्स को, आपकी पूरी फैमिली को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए इतनी हसीन महफिल पाक का इनेकाद किया। क्या खुशबख्त है वो माँ कि जिसके पीछे आज जिक्र खुदा भी हो रहा है और जिक्र मुस्तफ़ा भी हो रहा है। मैं ईमानी कैफियत के साथ कह सकता हूं कि आज उनकी रूह मचल रही होगी। मैं एक फकीर की कहानी आपके सामने रखता हूं। एक ऐसा बेटा है कि जो हर रोज जाके अपने वालिद की कब्र के ऊपर जाके दुआ करता है। एक रोज वो वालिद की कब्र पे नहीं गया तो जब रात आई ना तो अब्बा ख्वाब में आ गया। तो ख्वाब में आके अब्बे आखिर आज पुत्रा भूल ही गया आज कब्रे नहीं आए। उस आखिया अब्बा दुआ ते कर छोड़ी, दुआ ही करनी सी। उसने कहा नहीं, मुझे पता है तेरा दुआ का तोहफा मुझे मिला है, लेकिन जब तू मेरी कब्र पे आके हर रोज दुआ करता था मेरी साथ वाली रूह मुझसे कहती थी मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें इतनी खुश नसीब औलाद अता फरमाई है। क्या मुकद्दर है तेरा कि हर रोज तुझे जाने के बाद भी कब्र पे आके खड़े होके दुआ करते हैं। सनद के साथ में आका की हदीस पढ़ने लगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुमे वाले रोज अपने माँ बाप की कब्र पे ऊपर जाकर दुआ करता है अल्लाह उसकी जिंदगी के गुज़श्ता सगीरा गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। ये तो वो अनमोल ही रह गए जो चले जाने के बाद उनकी कब्र पे दुआ करो तो फिर भी खुदा दुआ के सदके से गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। तो जो जिंदा माँ बाप की खिदमत करे उसका नसीब क्या होगा, कितना खुशबख्त होगा। मैं जितनी मुबारकबाद पेश करूं उतनी कम है, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि दियारे गैर में होते हैं वहां से आके यहाँ ये महफिल पाक का इनेकाद करते हैं। मैं दुआ ही कर सकता हूँ, हुजूर के दीन का मुसाफिर हूँ। मेरी दुआ है और मेरे आका की हदीस है कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह कबूल करता है। मेरी दुआ है अल्लाह जिन्होंने अपने घर में तेरे और तेरे महबूब की निस्बत के साथ मंसूब महफिल पाक का इनेकाद किया और इस महफिल को आबाद किया तो क़यामत की सुबह तक इनके घर को आबाद फरमा। जितने दूर दराज से चलकर यहाँ आए हैं अल्लाह सबको हर कदम के बदले हज्जे अकबर जितना सवाब अता फरमा और एक भी खाली ना जाए। अल्लाह सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमतों से माला माल फरमा। थोड़ी आवाज और दे दो। असली चो एक एक दिन में 3-3 4-4 प्रोग्राम होने थे तुसाने सारे ते ही अल्लाह तो बाद तुसाना सारा ही होना। इन्हां दिनां सिस्टम है जे ते वैसे मैं आखना चाहना कदे मेरी आदत नहीं है, मैं आखना कुछ नहीं ना भी होवे तां भी कर छोड़ना। क्यों जी बट साहब नहीं सी कल ते कर ही छोड़ी ना। हाँ जी कोई मसला नहीं, लेकिन चलो है तो सहूलत तो बंदे फायदा उठाना चाहिए। आ उस पाक नबी की बारगाह के अंदर चलते हैं जिन्होंने आके जमाने को इज्जत हुस्न और कायनात वालों को रब से मांग मांग के मर्तबा और मकाम अता फरमाया है। सुभान अल्लाह हो सारे थोड़ा जिहा और जोर ला छोड़ो। बोलियो तो बोल सने जे तुस चुप चुपीते बैठे रहो तो मैं भी चुप ही होके बह रहे सने। किसी बंदे को कोई तकरीर करानी होनी ना यार, तुसी हुन चुप होके बह रहे हो तो मैं किसा सुनासा। फिर तो मैं जावा जाके थले उधर बह के पत्थरां नाल करां गल्लां। कोई बंदा भी तकनो सी आखसी ए भी पत्थर ते ओ भी पत्थर ही है
तुसी बोलसो तो जरा उस सफ विचों निकलसो, ते मैं बोलसा तो मैं पागलां दी सफ चों निकलसा। आखसर नहीं मौलवी साहब ठीक ठाक है ना के बंदे हैं ने, तुसी ना बोलियो तो कोई आखसी मौलवी पागल है कि इस वजह तू कल्ला ही लगा है। सुभान अल्लाह, उच्ची आहो। आओ पाक पैगंबर की बारगाह के अंदर चलते हैं। मैं एक बात आपके सामने रखता हूं। मुझे मेरे भाई ने कहा कि वालदा की और वालदैन की अजमत पे गुफ्तगू करनी है। मैं वालदैन की तरफ ही आता हूं। मैंने आयत का इंतखाब भी ऐसा किया है, लेकिन उससे पहले कहानी सुनो पूरी। तो जो मेरे वाले पासे रखे हुए 10-15 मिनट मेरे लफ्ज जाया नहीं करने। इससे कबल की जो उम्मतें थी ना, इससे कबल की हमसे पहले जो उम्मतें थी, इजरा साहब लायो, मैं तुसारे सामने पूरी दास्तान रखने लगा। इससे पहले की जो उम्मतें थी, रात वो गुनाह करते थे, सुबह उनकी पेशानी के ऊपर लिखा होता था कि इससे रात ये गुनाह हुआ है। रात वो गलती करते, सुबह उनके दरवाजे की दहलीज के ऊपर लिखा होता कि रात इससे ये गुनाह हुआ है। इससे कबल जो लोग रहने वाले थे हमसे पहले, रात गुनाह करते, सुबह उनकी पेशानी पे लिखा होता। एक लम्हे के लिए रुक के मैं आपसे पूछता हूं कि जड़ा राती गुनाह करना सी, सुबह उसने पेशानी ते लिखिया होना सी, वो बाहर निकलने जोगा है सी? तुसा पूछना पापे हो, बोलो ना यार, है? वो बाहर निकलने जोगा है सी कि जिसके माथे पे लिखा होता था कि रात इसने चोरी की, रात ये गलत काम की तरफ गया है, और पेशानी पे वासे लफ्जों में लिखा होता था, वो बाहर निकलने के काबिल नहीं होता था। ये हमसे पहलू का हाल था। आओ, जिनकी विलादत की खुशी में तुमने झंडियां लगाई हैं, उन्होंने खुदा की बारगाह में अरीजा पेश किया, या अल्लाह मेरे कलमा पढ़ने वालों के साथ क्या होगा? सुभान अल्लाह, छोड़ो, मेरे अपनों के साथ क्या होगा? जो मेरा कलमा पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे, महफिल सजाएंगे, नात पढ़ेंगे, झंडियां लगाएंगे, झंडे लगाएंगे, इनके साथ क्या होगा? फरमाया, महबूब तू एक दफा बोल के देख। मैं अपनी रबूबियत की कसम खा के कहता हूं, तू बोलता जा, मैं कानून बनाता जाऊंगा। तू बोलता जा, मैं लफ्ज लिख के शरीयत बना दूंगा। महबूब तू एक बारी बोलते सही, तू क्या चाहना है? या अल्लाह मैं चाहना कोई रहमत ना दरवाजा खोल, ते मेरे उम्मतियां नाल ए ना होवे कि इन्हां कोलों कोई गलती हो जुले ते सुबह निकलन ते इन्हां दी पेशानियां ते लिखिया होवे, ते जमाना मेरे कलमा पढ़ने वालियां नाल नफरत करे, ते बुरियां निगाहां नाल तके, ते जमाने ने सामने रुसवा हो जुलन। महबूब तू चाहता क्या है? अर्ज की, बारी ताला तेरे महबूब की पहली चाहत यह है कि मेरी उम्मत को बाप पर्द कर दे, इनके ऐबों के ऊपर पर्दा डाल दे। फरमाया, महबूब तेरे साथ वादा है, उनसे हुआ, इनसे नहीं करूंगा, इसलिए कि ये तेरे हैं। मैं तेरे साथ वादा करता हूं, ये तो ये हैं, ये इनकी पेशानियों पे तो लिखना दूर की बात। मेरे महबूब अगर इन्होंने अपने किसी भाई के, मुसलमान भाई के एक ऐब के ऊपर पर्दा डाला, रब होके वादा करता हूं मैं बरोज़े महशर इनके 70 ऐबों के ऊपर पर्दे डाल दूंगा। मैं तुझे सनद नाल आका दी हदीस पढ़ के सुनाने लगा। मेरे आका ने फरमाया, जिस बंदे को मैयत को गुस्ल देने का शर्म मिल जाए, असां ते सारे ही रखे हैं, चूंकि सड़े महल्ले भी 2 ही बाबे हैं कि जिन्हें आके मैयत गुस्ल देना, बाकियां तो पता ही नहीं ना। चूंकि इन्हें यह पता है पाकिस्तान की टीम में कितने खिलाड़ी हैं, ड्रामा राती केड़ा लगना, इंडिया दी फिल्मां केड़ियां चलनियां, उन्होंने फनकारा ना कहना है, ड्रामिया ने फनकारा ना कहना है, इन्हें पता ही नहीं है मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले, लेकिन ये नहीं पता है कि मैयतों गुस्ल किवें देना, बल्कि ये डरते हैं। वो आरिफ खड़ी ने एक जुमला फरमाया था, जांदी वारी डरूना बने आए, ते किथे गए तेरे घर दे जिन्ना लई तू पाप कमाए। इनके लिए पाप कमाता रहा कि जो आज अपने बाप के जनाजे को गुस्ल देने के काबिल नहीं है, और देना, गुस्ल देना तो दूर की बात, जिस चारपाई के ऊपर जनाजा रखा जाता है,
चाहने वाले उस चारपाई के करीब नहीं आते, जिस बिस्तर पे जनाजा होता है उस बिस्तर के करीब नहीं आते, जिस कमरे के अंदर गुस्ल दिया जाता है सगे बेटे सगी बेटियां उस कमरे के अंदर 3-3 रोज नहीं आती। क्यों? डर लगता है। आरिफ खड़ी फरमाते इनके लिए तू पाप कमाता रहा। सुनो आका की हदीस, मेरे आका ने फरमाया अगर कोई बंदा अपने किसी मुसलमान भाई के जनाजे को गुस्ल दे, मेरे आका ने फरमाया मेरा अल्लाह उसकी जिंदगी के 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। और ये उलमा से मसला पूछ के देख ले, सगीरा का मसला और है और कबीरा का मसला और है। कबीरा किसी सूरत माफी की तरफ नहीं जा सकता जब तक वो बादशाह खुद माफ ना करे और बंदा सिद्ध के दिल से तौबा ना करे। और इधर सनद के साथ हुजूर की हदीस कहती है जिसने अपने मुसलमान भाई के जनाजे को गुस्ल दिया अल्लाह उसकी जिंदगी के 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। यहां तो गुनाहों की माफी है तो तुसी कह समझने हो बस कोई जरूरी तो नहीं है तुसा गुस्ल करना नहीं आना ते बस तुसी ना शामिल हो। बाल्टी चाह किनो, कप चाह किनो, मग्गा जिसा आखने वो चाह किनो, वो तुलिया चाह किनो, हाथ भी साबन रख किनो, वैसे गुस्ल वाले नाल शामिल हो जाओ। मेरा कायनात का बादशाह इतना रहीम है, मुस्तफा करीम के सदके गुस्ल देने वालों के गुनाहों को माफ करता है। और इससे अगली हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया अगर उसने अंदर कोई ऐब तके, रास्ते में बंदे की डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, नागानी आफात बलियात के साथ बंदा जा सकता है, और अगर उसके अंदर कोई ऐब देखता है अपने मुसलमान भाई की जनाजे के मैयत के अंदर अगर कोई ऐब देखता है, हुजूर ने फरमाया अगर बाहर आके वो उसके ऐब के ऊपर पर्दा डाल दे, मुस्तफा करीम का वादा है कि ऐब डालना उसका काम है, खुदा से जन्नत लेके देना मेरा काम है। आप क्या समझते हैं तुस्त में हाजी थे, काजी थे, मौलवी थे, हाफिज थे, मुसलमान थे, हाजी थे, असी सारे सरदार थे, बड़िया बरादरियां लिया तासन नाले चीज हो रही इसलिए हो रहा है कि आप और मैं नमाजी हैं तब, हाजी हैं तब, कारी हैं तब, मुफ्ती हैं तब ना, सिर्फ एक वजह से हो रहा है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं यह सदका है आमद मुस्तफा का। ये किसी के साथ नहीं हुआ। ये 2 झंडियां लानियां परेशान ना होया करो कि असी 2 झंडियां लान लगे हैं तो पता नहीं जी के होने लगा, कुछ नहीं होने लगा। ये गज वज के हुजूर की आमद की खुशी बनाओ। उन्होंने आके तुम्हें ऐब दारू से हटाकर बापर्द कर दिया है, नहीं तो असी बाहर निकलने जोगे ना हुआ। खुदा ने बंदियों लोग मुंह दसने जोगे ना हुआ अगर हुजूर तशरीफ ना लाते। खुदा का शुक्र अदा करो, 12 नबियों के बारे में मैंने पढ़ा है कि जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की अल्लाह में मुस्तफा का उम्मती बना दे। हमने तो मांगा ही नहीं, बिन मांगे अल्लाह ने उम्मत मुस्तफा में बना दिया है। फिर भी तुसी ते मैं सोचने रहने हुजूर ने महफिल करा या ना करा। अगर उनकी नहीं करनी तो करनी किनकी है, किसकी करनी है? इससे पहले की जितनी उम्मतें थी उन पे अजाब आते थे। कदे पत्थरां बारिश होनी सी, कदे कैद साली होनी सी। ए जिन्ना तुसी बंदर आखने हो असी बुईए आखने मरी वाले पासे, तुसी पता नहीं क्या आखने, तुसी क्या आखने बंदर आखने असी बुईए आखने हैं। ए अजाब होया ना और क्या होया, इन्हां दी शक्लां बदलियां। ए सारे उलमा पुछ के तक इनो कुरान विच लिखिया है कि इन्हां दी शक्लां बदलियां। इन्हां अल्लाह नाल जिहड़ा वादा कीता है उस तू फिरन ते शक्लां बदल गईयां। आप मुझे बताएं कि किसी की शक्लें बदलें, किसी पे पत्थरों की बारिश हो, किसी के ऊपर कैद साली हो और कभी तूफान और आंधियां आए, उम्मतें तबाह हुई हैं। और हमारे साथ क्या है? फरमाया महबूब सदका तेरी आमद का इनको अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। कुरान पढ़ने लगा हूं, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब इनको अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। क्यों? कि तू इनमें रहता है, किसी के दिल में रहता है। सुभान अल्लाह उची ना आखियो तुसने गले खराब हो ना आखियो चूंकि अल्लाह और मौलवी और नहीं है ना तुसने ते नहीं है। ये सारियां गल्लां सुन के जड़ा बंदा सुभान अल्लाह नहीं आख सकता सहरे हो वो खुदा ने हो बदियो। तो जे जाना चाहने हो तो अल्लाह ने वाले चावल ही खाने ने तो फिर इथे बह के ना खाओ, उत्ते बह के खा के लियो। फिर
जब महफिल विच बैठे हो इतनी शान सुन के अपनी गल्लां सुन के जड़ा बंदा सुभान अल्लाह नहीं आखना ते कदू आखसी। उच्ची आखो सुभान अल्लाह, जोर ला के आखो सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब तू इनमें रहता है, किसी के दिल में रहता है, किसी की आवाज में रहता है, किसी के साज में रहता है, किसी के खून में रहता है, किसी के लफ्जों में रहता है, किसी की सोच में रहता है, किसी के ख्वाबों में रहता है। मेरे महबूब चूंकि तू रहता है, तेरी वजह से इनको अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। दुरूद पाक पढ़ो एक बारी। हम तो सारे नबियों के सरदार की उम्मत हैं ते असा हुजूर ने सदके नाल अल्लाह असा सरदार बनाया। असी सरदारी जो भी ऐसा है असा सरदार बनाया अल्लाह, वो हमारी वजह से नहीं मुस्तफा की वजह से बनाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दौर विच एक बंदा सी, हजरत मूसा बहुता करना सी। जे जिया मामा हजरत मूसा पान ओ जिया ही पा के आ जावे, जे जिया जुब्बा हजरत मूसा लान ओ जिया जुब्बा ला के आ जुले, जे जी सोटी उन्होंने हाथ विच ओ जी सोटी लेके आ जुले। इतनी तंग दस्त वो कौम थी कि अल्लाह ने नबियां तंग करे। सड़ी ते चलो मौलवियां ही कर दी है, बहु होवे तो मौलवियां ही सीधा करके दी। और नबियां तंग करने से और नबियां आके तंग करन ते तुसी देखो कि जे जिया जुब्बा सिर्फ नकला उतारने मारू कि इना तंग करा। उन्हें दुआ की थी या अल्लाह इन्हां कोलों जान छुड़ा। ए बड़ी बदबख्त कौम है जो तेरे पैगंबर की शान पहचान नहीं कर सकती। अल्लाह पे जाना अजाब, सारे मर गए ते नकला वाला फिर जीना, बाकी गए सारे टुर गए ते नकला वाला फिर जीना। उन्हें आख्या या अल्लाह इसे जालमे मारू ते आख्या सी यही ते तंग करना सी, इस मारू ते आख्या कि इस कोलों जान छुड़ा। बाकी टुर गए जिन्हें तंग नहीं किया, जड़ा करना सी अजे भी सामने ही खलता है। अल्लाह ने फरमाया मारते हुए कमी नहीं आनी थी, लेकिन जब मेरा अजाब आया ना, मेरी रहमत ने देखा इसने अमामा तेरे अमामे जैसा पहना हुआ था, इसने जुब्बा तेरे जुब्बे जैसा पहना हुआ था, इसने सोटा तेरे सोटे जैसा रखा हुआ था, और जो तेरे जैसा बन के आए हम उसे कैसे अजाब में मुब्तला करें। और मेरे भाई जो उनकी सुन्नत पे अमल करे उन्हें अजाब नहीं हो सकता, तो जिनके सीने में हुजूर रहते हो, जिन्होंने कलमा मुस्तफा करीम का पढ़ा है, उन्हें कैसे अजाब हो सकता है? हम आपसे कहें वो खुदा ने बंदे 20 रुपये ना झंडा चाह किनू एक झंडा ला छोड़ो, लोगों पता लगे मुस्तफा वाले हैं। तो तुसी आगे 500 कहानियां करने हो, तुसी आखने हो बस करो जी मौलवी साहब। जितने मैं आपे भी तंजीमां नाल तल्लक है, जितने असी मौलवी बैठे अस भी तंजीमां वाले हैं। इन्हों पूछो जड़ियां जड़ियां तंजीमां ये झंडे लाने तंजीमां नहीं या नहीं लाने? क्यों जी उस्ताद जी लाने हैं? बट साहब तुसां पूछना जी, ईमान नाल तुसी सारे दसो जी असी अपनी तंजीमां ने झंडे लाने या नहीं लाने? मैं अपनी जमात की ना छोड़ना है। मिनाजुल कुरान वाले तक उन्हें अपना झंडा बनाया, सुन्नी तहरीक वाले तक उन्हें अपना झंडा बनाया, TLP वाले तक उन्हें अपना झंडा बनाया। अच्छा जितनियां जमातां सारे अपने झंडे बनाए, जिस तरह तुसा झंडे बनाए ना, नून लीग ना झंडा, PTI ना झंडा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना झंडा है, सारिया जमातां ना, जमाते इस्लामी ना झंडा, साड़ी जड़ी मजहबी जमातां छिपा साहबा ना झंडा। अच्छा सारे ने झंडे सारे लाए। वो खुदा ने बंदियो ए झंडे लाने तुसा कुछ नहीं होना, ते जिन्हां दी वजह तो अल्लाह तुसा इतना हुस्न दिता है, उन्होंने गुंबद खजरा ना झंडा लाने तुसा क्यों कुछ होना है? वफा करनी है तो उनसे करो जिन्होंने तुम्हें इज्जतें लेके अता फरमाई है। मैं कल भी एक प्रोग्राम ही बैठा, मैं उन्हें जाके आख्या जितने हाई जेंट्री होने ना जी अब्दुल रहमान साहब तुसा ना जोक पूरा करन लगा, तुसी घर तुसा महफिल लाई है, आपे जमजम पिवाया ने ना पिवाने तो शायद मैं आगे शुरू ही हो जावा। मैं आपे जमजम नाल वफा है। मैं आख्या चलो इन्हें कोई दो गल्लां कमेनियां दा छोड़ा ताकि ये अमल करना जरूरी है। तो मैं उन्हें तुसा पता है जेडे VIP हाई जेंट्री होने ना सियासी लोग, ये मजहबी महफिल पहले तो थले नहीं पैने, ये आखने मेरे वास्ते कुर्सी आनो चूंकि काटन ने कपड़ियां चुंझा पहनिया है, पहले तो थले नहीं पैने, जे बह जावन तो फिर पता क्यों होना, फिर खुदा नहीं कसम मुका बोलने नहीं है, सुभान अल्लाह भी नहीं आखना, हत्ता के सुभान अल्लाह ना माना अल्लाह तेरी जात पाक है, ये नहीं बोलने। अच्छा इन्होंने सारी VIP अगर तुसी देखो ना, जिस टाइम जाने ना सियासी जलसे विच जड़ा सारे तू हाई जेंट्री वाला उन्होंने सब तो अगे होके थे
बल्कि नच कुल तू मसला आगे चला जाना। उसे पूछो वो क्यों है, वो भाई साहब क्यों है, आखना वो पार्टी नाल वफा है, वो पार्टी नाल वफा है। मैंने कहा तुम्हें मुबारक हो पार्टी की वफा, जब तक जिंदगी के अंदर सांसें बाकी हैं, खून गर्दश कर रहा है, वफा करेंगे तो मुस्तफा से करेंगे। तुम्हें तुम्हारी पार्टी मुबारक हो, हमें 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 अपनी पार्टी मुबारक है। हम उनके साथ वफा करेंगे जिन्होंने इज्जतें लेके हमें अता फरमाई है। इसीलिए हम कहते हैं सरकार जया सोहना आया है ना। बस मैं हूं तकरीर शुरू कर दी थी, इल्म चाह के मैं तुसा सिरे उत्ते भी रखा था, मैं तुसा मरनी छड़नी ते कोई नहीं, तुसा ठुल ठाली सुननी। चलो मैं उसे तुसा ने ज़ोक विच गल पूरी कर दे सा। मैं जड़ी गल करनी, जरा सारे बोलो सरकार जया सोहना आया है ना। उच्ची बोल सो पापा, अजे भी जड़ा नहीं बोल सकना तो फिर अल्लाह दे वाले ही है। बोलो सारे सरकार जया सोहना आया है ना। सरकार जया सोहना आया है ना। ना रब ने बनाया ना रब ने, बोलो सारे ना रब ने बनाया ना रब ने। सारे बोलो सरकार जया सोहना आया है ना। अच्छा बोल चाल तुसी किन्ने हो, अल्लाह कसम जान बुझ के मस्तियां करने हो, तो मस्तियां तो भी मौलवियां नाल मस्तियां। वो बोलो वो पापे जड़े पीछे ही बैठे हो, सारे सारे संगी एक बारी बोलो जरा, सारे बोलो सरकार जया। ना रब ने बनाया ना रब ने। खुदा की इज्जत की कसम लोगों, इतने सोने मेरे आका है, इतने प्यारे मेरे आका है, इतने हसीन मेरे आका है। चेहरा उठाए अल्लाह फरमाए वद्दुहा, जुल्फों में कंघी करने लगे मेरा अल्लाह फरमाए वल्लैल इज़ा सजा। जब मेरे आका मुस्कुराए अल्लाह फरमाए यासीन। जब मेरे आका काफिरों के सामने सीना तान के जाए मेरा अल्लाह फरमाए अलम नशरह का सदरक। मेरे आका करीम जब मक्के की गलियों में चलना शुरू फरमाए मेरा अल्लाह फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। जिस शहर में आए अल्लाह फरमाए व अंता खिल्लुम बिहाज़ल बलद। जिनकी गोदी में आए मेरा अल्लाह फरमाए व वालिदी व मा वलद। जब हाथ उठाए अल्लाह फरमाए यदुल्लाह। जब चेहरा उठाए अल्लाह फरमाए वजहुल्लाह। कायनात का सारा हुस्न एक तरफ है, रब ने सारे नबियों के सरदार इतने सोने बनाए हैं, इतने हसीन बनाए हैं कि सुबह क़यामत तक अब्दुर रहमान जैसे लोग अपना घर सजा के, जनिया लगा के, कुमकुमे लगा के, लोगों को बुला के, महफिल सजा के क़यामत की सुबह तक कहते रहेंगे सरकार जया सोहना आया है ना। मैं एक मिनट वास्ते स्पीकर करना पीछे ते एक बारी तुसी बोलसो ते बोलसण है, एवें ना बोलना ने पापा। तुसी बोलो ना तुसानियां मैं सुनिया ते मिठिया मिठिया आवाज़ां सुनाओ जड़ियां रोडे विच आणियां रहनियां राती, कदे सीटियां ते कदे के। आज जरा नात ही पढ़ो ना वो खुदा ने बदियो। बोलो सारे सरकार जया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। सारे बोलो सरकार जया सोहना ना रब ने बनाया ना रब ने।
फरमाया मेरे महबूब तू क्या चाहता है, क्या चाहता है ए अल्लाह। इससे पहले जो उम्मतें थी उन पे आते थे अजाब, मेरे अपनों को बचा लेना, मेरे अपनों पे करम का दरवाजा खोल देना, मेरे अपनों के साथ मेहरबानी फरमा देना। या अल्लाह अपने करम के दरवाजों की, अपने करम के दरवाजे खोल देना। फरमाया मेरे महबूब तू बोलता जा, हम कानून बनाते जाएंगे, तू बोलता जा, हम शरीयत बनाते जाएंगे। या अल्लाह इससे पहले जितनी उम्मतें थी या अल्लाह उनकी उम्रें बहुत ज्यादा थी, किसी की 900 साल की उम्र थी, किसी की 800 साल की उम्र थी, कोई 1000 साल तक गया है। या अल्लाह मेरी उम्मत की उम्रें तो बहुत ज्यादा गई, तो 60 70 80 90 साल तक जाएंगी। या अल्लाह वो नेकियों में आगे निकल जाएंगे, या अल्लाह वो इबादत में आगे निकल जाएंगे, या अल्लाह वो रियासत में आगे निकल जाएंगे, या अल्लाह वो सजदों में आगे निकल जाएंगे, या अल्लाह वो रुकू के अंदर आगे निकल जाएंगे, या अल्लाह वो कियाम के अंदर आगे निकल जाएंगे। ऐ मेरे महबूब तू क्या चाहता है? या अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरे अपनों की उम्रें कम है, या अल्लाह मैं चाहता हूँ इनकी नेकियां भी ज्यादा हो जाए, इनके ऊपर भी रहमतों की बरसात हो जाए। फरमाया मेरे महबूबा हम आपसे वादा करने लगे हैं, आपसे वादा करने लगे हैं, अगर आपका कोई उम्मती नेकी करेगा एक, नेकी करेगा एक, नेकी करेगा एक, रब हो के वादा करता हूँ। फरमाया मन जा बिल हसनते फलहू अशरु अमसालिहा। फरमाया महबूबा अगर आपका कोई उम्मती एक नेकी करेगा, रब हो के वादा करता हूँ एक का सवाब नहीं अता करूंगा, सदका तेरे नाम का नेकी करेंगे एक, बदले में 10-10 नेकियों का सवाब अता फरमाऊंगा। ऊंची आंखों ने सुभान अल्लाह, ऊंची आंखों ने। मैं इथू सफर करके ना इथू वापस अल्लाह कसम सुबह 4:30 बजे आया, सुबह राती उठूं सुबह 4:30 बजे जिस टाइम तुसो कोलों गया ते सीधा हटियां गया टंडाली गया। हुन इथू मैं वापस हटियां जाना, मगरिब दी नमाज जाके उथे पढ़नी, मैं तुसा ने नाले नहीं आवा पाठ तुसा ने नाले नहीं जान। एक सुभान अल्लाह ते सोच सोच के आख रहे हो, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान नी अम्मा ने वास्ते एक सोना जिहा गुलदस्ता सुभान अल्लाह नासी बना के ना उन्हां वास्ते दुआ कर सनेरा, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। फरमाया नेकी करेंगे सवाब एक का नहीं अता फरमाऊंगा, बल्कि 10-10 नेकियां अता फरमाऊंगा। या अल्लाह अगर कोई जवानी की उम्र में चला जाए, या अल्लाह अगर कोई जवानी की उम्र में चला जाए, या अल्लाह अगर कोई बचपने में चला जाए, या अल्लाह उसे अगर इतनी उम्र ही ना मिले, या अल्लाह उसके साथ क्या होगा? कहीं उसकी नेकियां कम तो नहीं हो जाएंगी, कहीं उसकी नेकियां पीछे तो नहीं चली जाएंगी। ऐ मेरे महबूबा आप बोलते जाओ हम शरीयत बनाते जाएंगे, आप बोलते जाओ हम कानून बनाते जाएंगे। या अल्लाह क्या करम का दरवाजा खोलेगा। फरमाया ऐ मेरे महबूबा आपकी उम्मत को इतनी सोनी सोनी रातें अता फरमा दूंगा, इन्हें इजाफी बोनस पॉइंट अता फरमाऊंगा, इससे पहले किसी उम्मत को नहीं अता फरमाई है। या अल्लाह कौन सी रात अता फरमाएगा? फरमाया नाम भी बता देते हैं उस रात का, नाम भी बता देते हैं उस रात का। या अल्लाह उस रात का नाम क्या है? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। फरमाया मेरे महबूब अगर आपका कोई उम्मती सिर्फ एक रात के अंदर आके खड़ा हो जाएगा, मेरी इबादत करेगा, मेरी बंदगी करेगा, रब हो के वादा करता हो उसे
1000 महीने की इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाऊंगा। वो लोगों कसम रब्बे काबा की खा के कहता हूँ 1000 महीने को अगर कैलकुलेट किया जाए, इसकी कैलकुलेशन की जाए, कितना कितना अरसा बनता है। मेरा अल्लाह फरमाता है महबूब अगर आपका कोई उम्मती एक रात के अंदर आके जागेगा, एक रात इबादत करेगा, मैं उसे 80 साल 4 महीनों की इबादत के बराबर सवाब अता फरमाऊंगा। उसकी जिंदगी के अंदर जितनी रातें आती जाएंगी, जितना मेरी बारगाह के अंदर आता जाएगा, जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी 1000 साल वाले पीछे रह जाएंगे, 900 साल वाले पीछे रह जाएंगे, 800 साल वाले पीछे रह जाएंगे। लोगों ये तुम्हारे मेरे हाजी होने का कमाल नहीं है, ये तुम्हारे मेरे हाफिज होने का कमाल नहीं है, ये तुम्हारे मेरे मुफ्ती होने का कमाल नहीं है, ये तुम्हारे मेरे मुसलमान होने का कमाल नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बड़े पैसे होने का कमाल नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ एक रात इबादत करो 80 साल 4 महीने की इबादत के बराबर सवाब अल्लाह अता फरमाता है। ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, खुदा की इज्जत की कसम ये सदका है कमली वाले के मिलादे मुस्तफा का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। फिर मुझे बताओ हम क्यों ना कहें, क्यों ना झूमे, क्यों ना अपनी आवाज बाहर निकाले, क्यों ना अपने आका की बारगाह में हाजिर होकर जमाने वालों के सामने ललकार ललकार के सारे जमाने के सारे लोगों को दिखा के क्यों ना ऐलान करें कि सरकार जया जिसा उनवी शक्यत न बोलियो तो जिसा नहीं शक तो जोर ला के बोलो, बोलो सारे सरकार जया जीने रहे हो, जीने रहे हो जेड़े बोले अल्लाह तुसानिया सारिया आयता पूरा करे हुए। बोलो सारे सरकार जया ओए आजी अब्दुल रहमान तू तो लोगों के लिए आबे ज़मज़म लेके आया है, तूने आज महफिल में आने वालों को आबे ज़मज़म पिलाया है। जब तेरी बारी रोज़ाए रसूल पे जाने का हुजूर की बारगाह जब तुझे ये घड़ियां ये सांसें मिल जाए, जब तुझे हुजूर के रोजे के ऊपर जाना नसीब हो जाए, जब तू गुंबदे खजरा के साए में चला जाए, जब तू हुजूर के रोजे की जालियों के सामने चला जाए, जाके हुजूर को अर्जी पेश करना ऐ सुने आका मैं यहाँ से जाके आपे ज़मज़म का लंगर लेके लोगों के पास जाके मैंने उनको अपने घर बुला के ऐलान करके कहा था ओए मेरे गांव कश्मीर वालों सुन लो, मैं ऐलान करके कह रहा हूँ सरकार जया सोहना आया है ना, बोलो बोलो सरकार जया सोहना आया है ना रब ने ना रब ने बनाना है, बोलो सारे रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है, सारे बोलो सरकार जया सोहना आया है ना। मैंने सुनो ऐ मेरे महबूब क्या आप खुश हो गए हैं, क्या आप राजी हो गए हैं? या अल्लाह जी चाहता है एक दरवाजा और खोल दे, या
अल्लाह एक दरवाजा और खोल छोड़ के पता है इस्ताशवी ना ही आ सके हैं ते कोई एक नमाज नाल कोई मेहरबानी फरमा, कोई एक नमाज नाल मेहरबानी फरमा दे। सुनो अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम मुस्तफा वाले हो। या अल्लाह करम का दरवाजा खोल दे, मेहरबानी का दरवाजा खोल दे। ओए आपे समझम पीने वालों, आओ मैं तुम्हें मक्के की गलियों में लेके चलता हूँ, आओ मैं तुम्हें शहर मदीना की सैर करवाता हूँ, आओ तुम्हें हुजूर की बारगाह का नजारा करवाता हूँ। फरमाया ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, अगर आपका कोई उम्मती सरजमीने हरम के ऊपर आ जाए, अगर उसे हरम वाली मस्जिद नसीब हो जाए, अगर उसे मक्का के अंदर काबा के सामने नमाज पढ़ना नसीब हो जाए, ऐ मेरे महबूब वादा करता हूँ तुझसे, वादा करता हूँ तेरे साथ, वो आके एक नमाज पढ़ेगा, एक नमाज पढ़ेगा, रब हो के वादा करता हूँ पढ़ेगा एक नमाज, मैं बदले में उसे 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा। अगर मक्का छोड़ के मदीने के अंदर चला जाएगा, मैं उसे 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। लोगों कसम रब्बे काबा की, ज़ोहर की नमाज इधर भी खुदा की, उधर भी खुदा की, इधर भी बंदगी उसकी, उधर भी बंदगी उसकी, इधर भी झुकना उसके लिए, उधर भी झुकना उसके लिए। या अल्लाह ये करम का दरवाजा क्यों खोला है? फरमाया ये वो शहर है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदी व मा वलद। मेरे महबूब आना इनका काम, सदका तेरी मोहब्बत का करम के दरवाजे में खोल दूंगा। उच्ची आहो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत आमद मुस्तफा। गाल सुनियो, तुसी देखो लब्बैक या रसूल अल्लाह माना गया, मैं हाजिर कमली वाले हैं। लब्बैक का माना होता है मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। इतना बड़ा नारा बंदा लगाए कि मैं हाजिर हूँ, तो फिर उसे हाजिरी जैसा भी होना चाहिए, उसे हाजिरी जैसा होना चाहिए। ये बारगाह मुस्तफा है। यहाँ इमाम फखरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं, बाप जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र ये कहते हुए जिब्रील को पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। ये बारगाह मुस्तफा है। सुनो 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 सुनो, एक तवज्जो मेरे वाले पासे रखियो पापा, पूरी तवज्जो मेरे वाले पासे रखियो। ये तुम्हारे कांधे के ऊपर 2 फरिश्ते बैठे हैं, एक दाएं दूसरा बाएं, एक दाएं दूसरा बाएं, एक दाएं दूसरा बाएं। इस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है? ऐ फरिश्ते तेरी ड्यूटी ये है, अगर कोई मेरा मुस्तफा वाला, मेरे मुस्तफा का कोई उम्मती दिल में इरादा करता है, दिल में इरादा करता है मैं रास्ता बनवाऊंगा, दिल में इरादा करता है मैं पानी का कुआं खुदवाऊंगा, दिल में इरादा करता है मैं मस्जिद बनाऊंगा, दिल में इरादा करता है मैं किसी यतीम के सर के ऊपर हाथ रखूंगा, दिल में इरादा करता है मैं किसी गरीब बच्ची की शादी करवाऊंगा, दिल में इरादा करता है मैं 2 नाराज भाइयों को आपस में मिलाऊंगा, दिल में इरादा करता है मैं जमाने वालों को जाके दीन की दावत दूंगा, दिल में इरादा करता है मैं मुस्तफा की महफिल सजाऊंगा। फरमाया ऐ फरिश्ते अगर ना भी करे, ना भी करे, दिल में इरादा करे, तूने उसकी फाइल के अंदर नेकियां लिख देनी।
सिर्फ इरादा करे तूने नेकी लिख देनी है, या अल्लाह करे ना भी तो तब भी लिख दो। फरमाया तूने नेकी लिख देनी है, या अल्लाह ये कमाल क्यों है? फरमाया ये मुस्तफा वाला है, ये जो बाएं कांधे के ऊपर है इसकी ड्यूटी है गुनाह लिखना। जब तक अब हुक्मनामा बदल गया, कानून के अंदर तरमीम आ गई, कानून को बदल दिया गया। ऐ फरिश्ते जरा संभल के लिखना, जब तक ये गुनाह कर ना ले तूने लिखना नहीं है। या अल्लाह इधर नेकी का इरादा करने की वजह से लिखने का हुक्म है, इधर जब तक गुनाह न करे उस वक्त तक लिखने की इजाजत नहीं है। फरमाया यही तो मुस्तफा वालों को, यही तो मेहरबानी का दरवाजा खोल के ऐलान कर रहा हो, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफा ने तुम्हारे लिए मांग मांग के लिया है। लेकिन इसकी अगली गल भी तुसा दसना, ये जड़ा खब्बे फरिश्ता बैठा है ना, ए जिसते बंदे को गुनाह हो भी जावे, गलत हो भी जावे, तभी ए इसने ताबे है सज्जे ने, ते ए सज्जे कोलों पुछना सरदार जी दसो लिखा या ना लिखा। सुभान अल्लाह। अच्छा बात संगी करूं आए होने वाले मौलवी तू जितना मर्जी जोर ला आस ना बोल ले पान छोड़ो वो कसमियों वो खुदाने वो बंदियों में सुभान अल्लाह नहीं आखना ने एक बारी आखसो ते अल्लाह 90 देखिए देसी ने। शुक्रिया अदा करो इस ना जेड़ा तुसा गुनाह नहीं माफी ना सबब बनया नहीं तो इस टाइम तुसी भी रोड विच हुआ ते असी भी रोड विच ही हुआ ते एक बारी सुभान अल्लाह आखसो ते 90 गुनाह माफ 90 नेकियां मिलसुन 90 दर्जे बुलंद हो सुन। ते अगला शर्त ये है कि जिस माऊ वास्ते दुआ हो रही अल्लाह उन्हें भी 90 नेकियां देसी। ये तो कमाल है हुजूर की उम्मत का हैं। एक खब्बे अला सज्जियां पुछना सरदार जी दसो ते सही लिखा या ना लिखा ते ए सज्जा उस आखना थोड़ा जिया टाइम चा दे मुण दे शेरा मुड़ी जावे थोड़ा जिया टाइम। कितना लिखा शारे ही ने हदीस कितना टाइम लिखा? फरमाया 4 घंटों का वक्त दिया जाता है। कितने घंटों का? ऊंची बोलो कितने ना? 4 घंटे तो पुलिस वाले टाइम नहीं दे जी हाथ लग जावे तो पुलिस वाले टाइम नहीं देने पापा। लेकिन उधर रहमतानी बरसात तक हो जरा 4 घंटे का वक्त दे दिया जाए शायद मुड़ के आ जाए शायद मुड़ के आ जाए शायद मुड़ के आ जाए। माफी कर दूंगा ऐलान कर दूंगा। 4 घंटे गुजरते हैं फिर ये इनसे पूछता है कि आखिरियों जी सुनियो लिख दे। अब ये आवाज दे के कहता है ना 4 घंटे और दे दे शायद वापस आ जाए। फिर ये दाया बाएं से पूछता है जरा बता अब लिख दो। फिर दाया कहता है 4 घंटे और अता कर दे। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ गुनाह कर लेने के बाद मेरा अल्लाह मुस्तफा वालों को 12 घंटे के लिए मोहलत दे देता है। आओ आओ मुड़ आओ या अय्युहन्नासो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आ जाओ माफ कर दूंगा आ जाओ माफ कर दूंगा आ जाओ माफ कर दूंगा आ जाओ माफ कर दूंगा। 12 घंटे गुजर जाते हैं फिर भी बंदा वापस नहीं आता। जब वापस नहीं आता ये दाया फरिश्ता बाएं वाले से कहता है ओए क्या करो? कहता है बड़ा बुरा संगी है हमारा लिख दो ये नहीं आया। अगर आ जाता हुजूर के सदके से रब ने इसके गुनाहों को माफ फरमा देना था। तो जिस टाइम फिर 12 घंटे तो बाद लिखणू ना ते फरिश्तियां ने लिखाई है। ये कोई तुसा नहीं अर्जे नहीं चौकी नहीं पुलिस नहीं लिखाई नहीं है कि तुसी समझो वो दूसरे रोज चलसन ते सारा काम ही बदलिया। गरीबानी तो कोई पुलिस वाला जी मेहरबानी में वैसे मिसाल देना ने मैं पाकिस्तान नहीं देना जी चलो इथे नहीं ना देना सड़ी मरी ने थाने नहीं लिखाई नहीं है ये पता जाने कि ना पीना। आजकल बोलने नहीं दे रहा पापा ते बाकी ते कानून कानून ही है कानून की वायलेशन तो कोई नहीं कर सकता। के पता कोई बीच पुलिस वाला बैठा हो आके तू मौलवी आ ना तेरे नाल आज गल करनी है असि भी 24 घंटे सवरेज ही होने के समझो। लेकिन मैं मिसाल देना ये हुन कानून है पाकिस्तान ना इथे बदलने के है जेड़ा अंदर है
बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मारे थे सारे गुनाह माफ। देखो ना इधर भी तो माफिया हैं के जिया माफिया मैं वो गलत कीता ने ते पकड़ के मारो छितर मारो इना को पैसे किनो इना को जेड़ा ते सब कुछ वसूल करो। एक केड़ी गल है कि अंदर है ते और ते बाहर है और एक केड़ी गल है ये उन पाकिस्तान का कानून है लेकिन ये कानून ये फरिश्तों की लिखाई है ये मिट नहीं सकती ना फरिश्तियों को जिसमें अल्लाह लिखा छोड़ना ना फिर मिटाना नहीं है ये फरिश्तों की लिखाई है ये मिट नहीं सकती। लेकिन आओ तुम्हें मैं कहानी सुनाऊं नाश करो अपने मुकद्दर पे फख्र करो अपने मुकद्दर पे खुदा की इज्जत की कसम शुक्र करो अपने नसीबे पे रब ने तुम्हें कलमे वाला बनाया है फरमाया ऐ मेरे महबूबा हुजूर फिर भी आपने अल्लाह मिटनी भी नहीं थे कोई फिर भी दरवाजा है या कोई नहीं है पर मैं महबूब तू बोलते सही तू आखते सही महबूब या अल्लाह मैं चाहता हूँ अगर फरिश्ते लिख भी दें या अल्लाह कोई मेहरबानी फिर भी हो जाए फरमाया अगर जिंदगी के अंदर फिर उसे हया आ जाती है फिर उसे अंदर का जमीर जाग जाता है फिर भी वो नादिम हो जाता है नमाज शुरू कर देता है अज़ानें देना शुरू कर देता है वो कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता है सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेता है रब हो के वादा करता हूँ इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात फरमाया रब हो के वादा करता हूँ ऐ मेरे महबूब अगर वो फिर भी पलट के आ जाए हम करम का दरवाजा खोल देंगे जितने उसकी फाइल के अंदर गुनाह लिखे होंगे हम लिखाई मिटाएंगे नहीं बल्कि उनके बराबर उन्हीं जितने उसकी फाइल के अंदर गुनाह मिटा के उसके नामाए अमाल के अंदर नेकियों का शमार नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी ये तेरा मेरा कमाल ताजदार खत्म नबूवत आमद मुस्तफा काटे ना मुकाबला सख्त मैं आगना किधरे बारिश शुरू हो पई थे आशिक सारे नाचा सुनने अल्लाह ये दो फूं आगे नहीं खेलने थे हो किसी और गोली आगे किधरों खेल सकना एक भी नहीं मिलना इंशाल्लाह सब नाचा सुन मैं इस वजह तू आगना उस तू पहले जरा कमियां बांध छोड़ा जरा बोलो सुभान अल्लाह उच्ची आखो सुभान अल्लाह झूम के कहो सुभान अल्लाह इसीलिए ये दीवाने बोल बोल के कहते हैं मस्ताने बोल बोल के कहते हैं कलमे वाले बोल बोल के कहते हैं क्या कहते हैं कि जी करता है मर जाऊं सारे पाकिस्तान ना एक वजीर आजम एक रोज वास्ते जना बनया सड़ी मरी ना हैं उसा से एक जलसे विच बुलाया ते उथे जेड़े महफिल से ना ओ उठे ते उन्हें आखिया पिछले साल फलाने भाई साहब और आए से इस साल वो नहीं है पिछले साल फलाना पापा आया सी इस साल वो भी नहीं है पिछले साल फलाना चाचा आया सी इस साल वो भी नहीं है अच्छा वो ऐसी ते बोलना ते ऐसी वजीर आजम जे रहा पढ़िया लिखिया ते ऐसी ओ उठिया ते उस आखिया गल सुनो तुसा ते मेनू डरा ही छड़िया जेड़ा पिछले साल आया ते इस साल वो नहीं है वैसे मेरा प्रोग्राम है जी कोई नहीं है कि जेड़ा इत्थे आना ते अगले साल उसे नंबर ही नहीं आना वो टूर ही जाना है लेकिन एक गल जेड़ी उस आखी ना जिस बड़ा मजा देता है आखना कदे कदे दिल करने रा मर ही जाऊं नहीं समझियो ना यार सुभान अल्लाह आखना कदे कदे दिल करना मर ही जाऊं कब्र में जाऊं कमली वाले का दीदार नसीब हो जाए ये शायर बोल के कहता है क्या कहता है जी करता है मर जाऊं जिस दिन दा मैं सुने आए जी करता है मर जावा जिस दिन दा मैं सुने आए क्या
सुना है, क्या सुना है, क्या सुना है। ये शायर बोल के कहता है विच कब्र दे आका ने दीदार करना है, विच कब्र दे आका ने दीदार। एक बारी सारे बोलो सरकार जया सोना। बोलो बोलो सारे बोलो, सारे बोलो सरकार जया सोना आया है। ओए मस्तों के कहो ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाना है। आज तुम एक माँ के ईसाले सवाब की महफिल सजा के बैठे हो। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हो इन माओं के साथ बड़ा बुरा सलूक होता था। इनको कोई मोहब्बत के तो जुमले नहीं कहता था, इनके साथ कोई मोहब्बत का कलाम नहीं करता था, बल्कि सगे बेटे माँ को सामने खड़ा करके कहते थे तू माँ नहीं लगती, तू तो हमारी बीवी लगती है, मैं तुझसे निकाह करूंगा। लोगों ये हाल था जाहिलों का। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका ने फरमाया माँ इस काबिल नहीं होती, माँ तो वो सुनी हस्ती है, वो सोना रिश्ता है, वो सोना मकाम है कि रब ने माँ के कदमों के नीचे अपनी जन्नत को रख दिया है। आओ मैं तुम्हें मदीना पाक की कहानी सुनाऊं। जब मेरे आका मदीना के अंदर तशरीफ लेके आते हैं, 1.25 लाख सहाबा का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका के यार अपने आका के इस्तकबाल के अंदर खड़े हो जाते हैं। साहबा वीर साहबा से एक बार अबू जाल जलसा लाया, अबू जाल भी लाया उस आखिर जलसा ते लासा ते बुलासो होने, लेकिन एक काम कर सो उन आखिर उसने चेलियां पूछिया के कर सो अगर जिस वेले ओ आसू पियासी उठले उन आखिर पक्की गल है ना उठले, उन आखिर बिल्कुल ना उठले, उन आन दियो आज मुसलमाना 60 हैं आज ना उठले। जलसा लग गया, आ गए बद्दो खा के मुखड़े वाले। आखो ना वो अपने आका निशान सुन के आखो ना तुसा मैं गल दसो ओ आखना सी उठने ना बिल्कुल ना उठने, आज उठने ना आज मुसलमाना ना जड़ा ना इलाज करसा। आ गए बदोहा के मुखड़े वाले, सुने सुने आका मन मुने मुने आका। जब मेरे आका करीब आए सबसे पहले अबू जाहल ही खड़ा हो जाता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। के जी पड़ी कौन सी जी व्हाट्सएप जिन्हें भी नहीं पता कि अबू जाल का माना के इतने बड़े से कि उन्हें माना नहीं सी आना कि अबू जाल ना के माना है, अबू जाल ना माना है जाहिल ना अब्बा। तो फिर देखो तुसी लोका इतराम किता ते उस जे लोका ने इतराम किता। आ गए मेरे आका, सबसे पहले जाहिलों का अब्बा खड़ा हो जाता है। जब वो हुआ खड़ा चेले भी खड़े हो गए ते बाद विच पूछन लगे सरदार जी तुसी ते असा आखने से हो मैं ते उठना कोई नहीं, मैं ते उठना कोई नहीं, मैं ते उठना कोई नहीं, असा आके ते आपे सब तू पहले खड़े हो गए हो। ते अबू जाल के लगा ओए आपे ना खड़ा होया ने, आपे ते नहीं उठिया ने। हाँ सुन गिनो मैं बैठा होया सा, कोई आया उसने मुझे कौन से पकड़ के उठा। कन्नू न पिया इस कन्नू है। कौन आया? रब ने फरमाया जिब्रील जा चला जाओ। ये जाहिल कहते हैं मुस्तफा का अदब नहीं करेंगे, जाओ इन्होंने
कन्नू नापे ते खड़ा करे ताकि सारे जमाने वालों को लग पता जाए मुस्तफा के दीवाने झूम झूम के कहते जाएं सरकार जया सोना आया है सरकार जया सोना आया है। आखिरी बस 10 मिनट भी मैं गुफ्तगू मुकान लगा तो जो मेरे पास रखे हो मेरे आका आ जाते हैं सवा लाख साहबा का मजमा है खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं लोगों मेरे आका की आंखों से आंसू छलक पड़े छम छम आंसू बहना शुरू हो गए आंसुओं की लड़ियां बिखरना शुरू हो गई साहबा आगे आ जाते हैं अरीजा पेश करते हैं ओ सूने मुखड़े वाले हमारी अम्मा भी तुझ पे कुर्बान हो जाए अब्बा भी तुझ पे कुर्बान हो जाए ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਹਬਾ ਕੇ ਆਖਣੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਖਣੇ ਸੇ हुजूर तुसा ते अब्बा भी कुर्बान ते अम्मा भी कुर्बान फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह आका मेरे अम्मी अब्बा आप पे कुर्बान हो जाए मेरे आका की आंखें छलक पड़ी साहबा अर्ज करने लगे क्या हमारे अदब में कोई कमी है क्या हमारे एहतराम में कोई कमी है क्या हमारे इस्तकबाल में कोई कमी है साहबा अर्ज करने लगे मेरे आका फरमाने लगे ना 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 तुम्हारी मोहब्बत का क्या कहना तुम्हारे प्यार का क्या कहना तुमने जाने दी हमारे लिए औलाद कुर्बान की हमारे लिए माल कुर्बान किया हमारे लिए दुनिया से टकराए हमारे लिए बरादरी को नाराज किया हमारे लिए तुम्हारी मोहब्बत का तो क्या कहना आका फिर आंखें नम क्यों हुई मेरे आका ने फरमाया ओए मेरे यारो आज मुझे अपनी अम्मा की याद सताने लगी है आज मुझे अपनी अम्मी जी की याद सताने लगी है काश मेरी माँ हयात होती काश मेरी माँ जिंदा होती आज देखती जमाना उसके पुष्कर के साथ कितनी मोहब्बत करता है कितना प्यार करता है वो दरवाजे के सामने आके खड़ी होती वो एक चिराग जलाती मुझे इस नाम से पुकारती ऐ मेरे बेटे मोहम्मद मैं तोड़ के अपनी माँ के सीने के साथ लग जाता खुदा की इज्जत की कसम मेरे आका ने 2 दुआओं के लिए सनद दी हुजूर ने फरमाया 2 दुआएं कभी रद्द नहीं होती एक दुआ जिसके शुरू और आखिर में दरूद पढ़ के दुआ मांगी जाए और दूसरा जिसके हक में माँ हाथ उठा के दुआ कर माँ की दुआ अर्श का सीना चीर के खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाती है मैं जवानों से कहता हूं ये तो खुश नसीब है कि जिसने अपनी माँ को तोहफा भी दिया तो नाते मुस्तफा का मोहब्बत मुस्तफा का उनकी तो रूह मचल रही होगी मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर तू समझ कोई बंदा एजिया बैठा है ना तो जड़ा कोई ये गल इको बंद कर दियो कोई ये गल समझना होवे कि मैं नमाज पढ़सा ते हज पढ़सा ते ज़कातां देसां ते खैरात देसां ते राह बनवासां ते रोडां बनासां ते अम्मी अब्बा नाराज होवन खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं जो शरीयत मैंने पढ़ी है मैं अपनी कह सकता हूं जो शरीयत मैंने पढ़ी है लाख सजदे करो लाख रुकू करो लाख क़ियाम करो लाख सदके दो लाख मर्तबा जाके काबे का तवाफ करो खुदा तुम्हारे एक लफ्ज को भी कबूल नहीं करेगा जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं हो जाएंगे मत समझना किसी नशे ना हो तुसी जाके बाजार भी चाहो पापा तुसी नाराज ना हो मेरा अब्बा पागल है मेरे अब्बे ना दिमाग ही कम कोई नहीं करना कोई ये जी बादशाह ने जेड़े महल्ले जाके आखने मेरी अम्मा पागल हो गई उसने दिमाग ही कम नहीं करना तुसी ना नाराज हो तुसी सोचो जेड़ा अपनी मां ने बारे च गल आखना वो उसकी अपनी दिमागी कैफियत क्या है फरमाया मत समझना कि तुम मेरा शुक्र अदा करते हो मैंने तुम्हें जान इज्जत रोजी माल सब दिया सुबह शाम कहते हो या अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है उलमा को पुछ के ताकि नो कुरान वाज़े लफ्ज़ों में आखना फरमाया अनिश्कुर ली वाले वाले दई का फरमाया जब तुम मेरा शुक्र अदा करने लगो उनका भी करना जिन्होंने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया है
मत समझना कि हम तुम्हारा अकेले अकेले का शुक्रिया अदा कर दोगे तो कबूल कर लेंगे। फरमाया ना, रब मैं हूं, पालने वाला मैं हूं, सारे जहानों को देने वाला मैं हूं, लेकिन हमने ड्यूटी तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की लगाई है। ड्यूटी इनकी है, शान मेरी है। ड्यूटी ये करेंगे, माँ बाप ने भी अर्जी पेश की होगी, या अल्लाह शान तेरी ते ड्यूटी असी कर सा। फरमाया यही ते गल में दुनिया वालियां दसना चाहना, ए मेरी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उसकी नमाज कबूल नहीं करूंगा जो तुम्हें राजी करके नहीं आएंगे। मैं उन्हीं से प्यार करूंगा जो माँ बाप को राजी करके मेरी बारगाह की तरफ आएंगे। साढ़े एक संगिए को मौलवी साहब ने जिन्होंने माओ पियो नाराज किया उन्होंने रक्षा ही चलाया, उन्होंने इससे फिर कोई शय नहीं होनी। सारा दिन लोगों के सामने दुत्कारे जाते हैं। दो गुनाहों की सजा दुनिया से शुरू होती है, आखिरत तक खत्म नहीं होती। दो गुनाह हैं शरीयत ने बताया। एक, अपने से कमजोर बंदे के साथ भूल कर कभी ज्यादती ना करना। जड़ा तुसों को कमजोर है ना, उस नाल ज्यादती ना करियो। साढ़े पड़ोस विच एक बाबा और फोत होने लगे ना, बाबा और तो एक माई है क्या उन्हें आके मैं गल एक दसी। उन्हें आख्या मैं पापे पूछया पापा कोई जाने टाइम कोई कमे नहीं, कोई गल दस दो। उन्हें आख्या दो काम करी, ए मैं तेनू आखना। पहला काम यह है, पहला काम यह है कि अपने कोई तेरे घर मुसाफिर आ जुले, उस बगैर खवाए पिवाए वापस ना जान दे। ए मैं तेनू आखना कि घरों आटा नहीं मुकना अगर मुसाफिर खा के गया। तो दूसरी गल यह है कि अगर कोई तुझसे कमजोर बंदा है उस पर ज्यादती ना करना। अगर ऐसा किया तो माफी नहीं देगा ऊपर वाला। एक गल आखी ने तो नाले ही अगली गल आखी ने, अगू हटो इरा काफी देर ने मेहमान आए हैं, अगू हटो काफी देर ने मेहमान आए, कलमा पढ़ के बाबा और टुर गए। क्या ईमान था यार, क्या निस्बत। दो गुनाहों की सजा दुनिया से शुरू होती है, ये मकाफात अमल है, दुनिया से शुरू होती है। एक, अगर अपने से कमजोर बंदे पे साथ आपने ज्यादती की, जुल्म किया, खुदा कभी माफ नहीं करेगा। दुनिया के सामने बंदा उस बंदे को इबरत का निशान बनाता है जो अपने से कमजोर बंदे के साथ ज्यादती करता है। तो जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो वो कभी सुरखरू नहीं हो सकता। और सड़े वाले पासे जिथे जानवर बनने उसा को आल आखना, तुसाने पासे क्या आखने को आल ही आखने। उन ते पुरानियां गल्लां गईयां ना, पहले लोग चपड़ासी आखने से, आजकल आखने ऑफिस बॉय। काम तो वही है, बस थोड़ा जिहा लफ्ज़ां ना बदला होया है। माल मुकिया तो कुहाल ही गया है। सुनियो पहले पहले कुहाल होने से ना वो बंदियां कोई बच्चे से ना उन्हें अपने अब्बियां चाया ते कुहाले जाके मारन लगे डंगरा वाली जगह ते अब्बा रोवे भी ते ऐसे भी। उन्हें पूछया एरा तू रोना क्यों है ते हसना क्यों है। उस आख्या रोना इस वजह तू हाँ कि मैं अपने माओ पिओ इत्थे ही आन के मारिया सी ते तुसां तक के तुसां मुस्कुराहटां तक के ते हसा भी आना कि आज तुसी मेरे नाल करने हो कल तुसां नाल भी यही हो सी, बच तुम भी नहीं सकते। उन्होंने कहा अब्बा तुझसे जो हुआ हम इधर ही खड़े होकर माफी मांगते हैं, लेकिन हम ऐसा अमल नहीं करेंगे कि कल हमारे साथ भी ऐसा हो। तुसी ना समझियो कि जेड़े तुसी समझो तुसी इसे तरह जवान रहसो, तुसानियां पफां इसे तरह रहसो, तुसानी जवानी इसे तरह रहसी। ये जेड़े बुढ़े बुढ़े ये सफेद रीश बाबे बैठे हैं ना, इन्हां दियां जवानियां साडे कोलों तगड़ियां हैं। ये बुढ़े होके भी साडे कोलों तगड़े। इन्होंने टाइम देसी साग होना सा, लस्सी होनी सी, मक्खन ओरिजिनल मिलना होना सी, तो हुण ते दुध नहीं ओरिजिनल लभना लाला है। मैं वो पंजाब वाले पासे गया, मैं उन्हें आख्या मुल्तान प्रोग्राम से गया, मैं उन्हें आख्या शुक्र है दूध ते खालस पीने। उन्हें आख्या केड़ा खालस, मैं सड़े वाले पासे ते दुध पानी मिलाने। उन्हें आख्या तुसां ने पासे पहले दूध पा के उतू पानी सटने, सड़े वाले पासे पहले पानी पा के ते उतू दूध सटने। असी भी इतना खालस ना पीने। लेकिन एक बात आज दूध बेचने वालों से भी कह रहा हूँ, ये उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, कियामत वाले रोज सबसे पहले कटहरे के अंदर कातिल को बुलाया जाएगा और कातिल के बाद दूसरे नंबर पर जिस बंदे को बुलाया जाएगा वो होगा जो दूध के अंदर पानी मिलाता है। ये इतना सख्त गुनाह है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खुदा की नेमतों के अंदर मिलावट मत करो, पकड़े जाओगे। इस वजह तू थोड़ा बेचो, अल्लाह बरकत देसी ने, बीमारियां नहीं आनियां, परेशानियां नहीं आनियां हैं। कोई ये जे भी बादशाह होने जड़ा किलो दूध मंजी ना 2 किलो गाई ना है। वो एक साढ़े को दूध बेचना सी, वो जड़ा आवे वो आके सुबह ना दियो सुबह ना। मैं उस आख्या वो सुबह ने किया तो शामी ने किया, आखना सुबह ना भी होई है शामी ना भी होई है। मैं आवे गल तो दस दे अगर विच गल के है। उस आख्या सुबह वाले विच भी गाई ना है तो शामी वाले विच भी गाई ना है। एक माई ते 3 गाइयां रखी आने ते बेचने दूध ते सफे पहली विच खलते होने। सुभान अल्लाह
सुभान तस्बीह ते फिर ही रही होनी है पग बन के ते आजान आके देने बंदा पता करना आनी है इन्हां जिहा सोना ते नमाज ही कोई नहीं इन्हां जिहा ते हाजी कोई नहीं इन्हां जिहा ते सोना आजान देने वाला ही कोई नहीं पहली सफ़ी हज़रत साहब नाल मुलाकात होनी नमाज इस चीज़ का नाम नहीं है नमाज बंदे को बुराई से हटा के नेकी का रास्ता दिखाती है और बंदा नमाज भी पढ़े और बुरे काम भी ना छोड़े वो नाम का नमाजी हो सकता है काम का नमाजी नहीं आज इतनी मेहरबानियाँ हुजूर ने तुम्हें रब से लेके दी हैं और अल्लाह ने अदाए मुस्तफ़ा का नाम नमाज रखा है नीयत करके उठो कि इस तू पहले जड़ियाँ गलतियाँ हुई कमियाँ हुई जड़ियाँ साढ़े को सुस्तियाँ हुई मेरे अल्लाह तू माफ़ करने वाला है तो माफ़ियाँ पसंद करने असी माफ़ी मांगने सच्चे दिल नाल तू असा माफ़ कर परवरदिगार आलम आज के बाद नीयत करके उठते हैं कि आज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे बहुत ऊँची आखी ने इंशाअल्लाह कसम अल्लाह नहीं दिल करना है पैसे में तुसों तू फेरा तो सारे वापस दे दिया मैं वापस चाह कि यार ये जिस तरह तुसा इंशाअल्लाह आखी वह मैं वोटा तो ना मंगना जितना वोटा ने टाइम तुम इंशाअल्लाह आखने हो हैं किसी कदे आख्या ने तुदा नहीं देने जेड़ा आना ना आखना मेरा ख्याल रखियो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह देनी नहीं इंशाअल्लाह हैं बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ नाराज तो ऐसा भी नहीं ना करने हैं सारे पापियां राजी करके भेजने इंशाअल्लाह ओ इंशाअल्लाह ना आखियो ये सच्ची इंशाअल्लाह आखो तो जोर ला के आखो परसों जोर ला के आखो परसों और थोड़ा जिहा ला छोड़ो परसों पुत्रा भी पढ़ासो धियां भी पढ़ासो घरे वालियां भी पढ़ासो सुन रही ने थोड़ा जिहा उच्ची आख छोड़ो घरे वालियां भी पढ़ासो हैं अल्लाह तुसा बाअमल जिंदगी अता फरमाए 5 वक्ती नमाज पढ़ो दिले विच हुजूर बैठाओ अल्लाह को मंगो तकियो अल्लाह देना या नहीं देना मैं बारे दिगर अपने भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ इतना दूर दराज इलाके के अंदर तने तनहा इतनी सुनी हुजूर की महफिल सजाते हैं अल्लाह बाअमल ज़िंदगी अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ महमूद कादरी साहब खिताब फरमा रहे थे। इनको खूबसूरत खिताब पर एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात इनके इल्म व अमल में इनकी आवाज़ में मज़ीद मिठास पैदा फरमाए और एक मरतबा फिर मैं दूर व नज़दीक से जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ महमूद कादरी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना वकास मज़ियाई साहब, शबीर अहमद भट्ट साहब और हाफिज़ सुलेमान भट्ट साहब और माजिद कैंप से जितने भी तशरीफ़ लाए दूर व नज़दीक से जितने तशरीफ़ लाए बिलखुसूस साउंड वाले अहबाब और लंगर पकाने वाले अहबाबों का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस कदर जितने बंदों ने काम किया अल्लाह ताला सबको इस कार्य खैर का भरपूर अजर व सवाब अता फरमाए। बस ये दुआ तो फौरन बाद नमाज तो बाद ना कर दे। हाँ ठीक है इंशाल्लाह सलाम बैठे एक शेर पढ़ लेते हैं साथ दुआ करते हैं। दुआ के मुत्तसिल बाद जमात नमाज पढ़ेंगे तो जिन्हें वुजू शुरू करना हो तो कर कि नहीं हो तुसा हुनी इरादा किया कि इंशाल्लाह हुनी नमाज पढ़सा एक जना भी बाहर ना खलियो ठीक है ना नमाज पढ़ियो अपने अल्लाह आज राजी करके जाना है सारे है सबा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं याद करते हैं आपको शामो सहर बेसहारे सलाम कहते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का तज़किरा छिड़ गया मदीने का
हाजियो मुस्तफा से कह देना लब हमारे सलाम कहते हैं सबा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल आका ये सलाम आज जाना हो कबूल। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबल कब्र वकिना अज़ाबल अश्र वकिना अज़ाबद दुनिया वकिना अज़ाबल आखिरा वकिना अज़ाब जहन्नम वकिना अज़ाबल मीज़ान। परवरदिगार आलम हम तेरे गुनाहगार आजिज़ बेकस बेसहारा बंदे तेरी पाक बारगाह में हाजिर हैं। करीम अल्लाह हमारी इस टूटी फूटी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या अल्लाह कोई गलती कुताही हो गई हो, इससे पहले हुई हो, इस वक्त हुई हो, इसके बाद होने वाली हो, अपने फजल अपने करम के सदके मुआफी अता फरमा। या अल्लाह इस सारी महफिल पाक का पूरा सवाब हम अपने आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की पाक बारगाह अक़दस के अंदर नजराना तन आजजाना गुलामाना फकीराना बतौर तोहफा पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह मेरे आका के सारे नसब सारी निस्बतों हुजूर की सारी उम्मत को हाजरीन महफिल के बमा मेरे हम में से जिन जिन के वालिदैन आइज़ा अकरबा छोटे बड़े इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, या अल्लाह सबकी अरवाओं को दर्जा बदर्जा ईसाले सवाब करते हैं। करीम अल्लाह तू अपनी पाक बारगाह अक़दस के अंदर कबूलियत का दर्जा अता फरमा। ऐ मेरे करीम अल्लाह, ऐ मेरे रहीम अल्लाह, ऐ मेरे गफूर अल्लाह, खुसूसन बिल खुसूस भाई हबीबुर रहमान, या अल्लाह इनके खानदान के जितने लोग आबा व अजदाद खानदान रिश्तेदार दाद के नान के ससुराल में से या अल्लाह जितने भी लोग चले गए हैं सबकी अरवाओं को दर्जा बदर्जा ईसाले सवाब करते हैं, अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। ऐ मेरे करीम अल्लाह खुसूसन बिल खुसूस इतने सारे बंदों का जिरगा तेरी बारगाह में हाथ उठाकर मुल्तजी है। या अल्लाह मेरे भाई की वालिदा मरहुमा मगफूरा, या अल्लाह इस सारी महफिल पाक का पूरा सवाब उनकी रूह को इसाले सवाब करते हैं, अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या अल्लाह उनकी दुनिया की तमाम तर खताओं को मुआफ फरमाते हुए उनकी कामिल अकमल बख्शिश मगफरत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमा, जन्नत की बहारें जन्नत की खुशियां अता फरमा। या अल्लाह उन्हें करवट जन्नत की राहत नसीब फरमा। या अल्लाह उन्हें सैयदा तैयबा खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर ततहीर का साया नसीब फरमा। उनकी संगत उनकी सोबत उनकी मायत नसीब फरमा। या अल्लाह दुनिया में जिस गरीब के हक में कोई दुआ करने वाला है ही नहीं, सबके लिए दुआ करते हैं, सबकी बख्शिश और मगफरत फरमा। ऐ मेरे करीम अल्लाह मेरे भाई ने अपने घर के अंदर तेरे महबूब की महफिल सजाई, या अल्लाह नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तू इनके घर में माल में औलाद में जान में इज्जत में कारोबार में तरक्की और बरकत अता फरमा। इनके घर को हर आफात हर बलियात हर परेशानी हर बीमारी हर मुसीबत से महफूज फरमा। हासदीन के हसद मुनाफिकीन के निफाक शैतान के शर शैतान सिर्फ इंसानों के शर शरीर जिन्नों से अल्लाह इनको हिफ्ज़ो अमान अता फरमा। या अल्लाह इनको दीन दुनिया की खुशियां अता फरमा, इनको माला माल फरमा। हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्ता नमाजी बना, कुरान पढ़ने वाला कारी बना। मेरे मुल्क पाकिस्तान खित्ता कश्मीर की हिफाजत फरमा। फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह उन्हें आजादी जैसी नेमत अता फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, दुश्मन का मुंह काला फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।